जब हम जाएंगे शादी करने के लिए, होता क्या है, रिचुअल्स होते हैं या डायरेक्टली कोर्ट लिया जाया जाता है? और रिचुअल्स परफॉर्म कराया जाता है जिसमें पंडित जी 15 से 20 मिनट लेते हैं। जहाँ हमारे समाज की शादी करेंगे, कौन कौन वहाँ पे मौजूद होगा? सेम डे हमारे पास आर्य समाज नहीं है सर्टिफिकेट। दिल्ली के केस में क्या होता है कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट कोर्ट में जमा हो जाता है। ठीक है, अगर हम मैरिज करने के लिए जा रहे हैं, फैमिली आ गई तो? फैमिली आती है तो डेफिनेटली हम 100% ये एंश्योर करते हैं कि कपल को कोई दिक्कत ना हो। नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक वीडियो की डिमांड बहुत ज्यादा थी और डिमांड ये थी कि हम सब कुछ जानते हैं लेकिन एक चीज को लेकर बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है, और वो है कि जब हम मैरिज के लिए आते हैं तो उस दिन क्या क्या होता है, कैसे रिचुअल परफॉर्म होता है, कोर्ट में क्या होता है, उस दिन का पूरा रूटीन क्या होता है, इसके बारे में जानना चाहते थे कपल। तो मैंने अपनी कलीग यशिका से रिक्वेस्ट किया है कि हम उसी दिन को लेकर के डिस्कस करेंगे। मेरे साथ यशिका हैं। यशिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। बिल्कुल कि शुरुआती दौर से होता क्या है कि जब कपल्स के माइंड में क्वेश्चन आता है, क्योंकि असल में डर होता है ना कि जब घर से निकलते हैं कि वहां पे कोई सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो पहला क्वेश्चन यही आता है हर किसी के माइंड में कि जब हम जाएंगे शादी करने के लिए, होता क्या है, रिचुअल्स होते हैं या डायरेक्टली कोर्ट लिया जाया जाता है? तो सबसे पहली बात तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि कोर्ट मैरिज वाले दिन कुछ भी ऑकवर्ड नहीं होता है। जैसे अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि जाओगे कोर्ट मैरिज करने के लिए, पता नहीं कैसा होगा, ऐसा तो नहीं होगा कि कई लोग देख रहे होंगे, बड़ा ऑकवर्ड सा सिचुएशन हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं सामूहिक विवाह जैसा कोई चीज हो जाए, कुछ इस तरह से कोई चीज तो नहीं होती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है। जैसे ही आप हमारे पास आते हो, एडवोकेट के पास पहुंचते हो, तो सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स को देखा जाता है। ठीक है। पहला काम, आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाने के बाद से फिर फीस में जो उस वक्त जरूरत होता है, और उसके बाद से जो है आपके प्रोसेस को आगे इनिशिएट किया जाता है। ठीक है। अब मान लीजिए कि आप हमारे पास पहुंच गए हो। पहुंचने के बाद से जो है अब शुरुआत सबसे पहले जो रिचुअल की होगी, मान लेता हूं कि दोनों कपल हिंदू है, कास्ट कुछ भी वो फर्क नहीं पड़ता है। तो हिंदू है तो उनके रिचुअल्स को परफॉर्म कराया जाता है। बहुत बड़ा नहीं, जैसे शादी के लिए जो जगह होता है वैसे ही जगह होता है, और रिचुअल्स परफॉर्म कराया जाता है जिसमें पंडित जी 15 से 20 मिनट लेते हैं। और 15-20 मिनट में क्या होता है कि कन्यादान कराएंगे, फेरे लेंगे, है ना, सिंदूर दान करवाएंगे, इस तरह की चीजें होती हैं। एक बार मैरिज हो गई उसके बाद से कंप्लीट। कई बार कपल ऐसा भी बोलते हैं कि मेरे को सिंदूर का नहीं करना है, कन्यादान का नहीं करना है, केवल फेरे करने हैं। तो केवल फेरे तो कराने ही कराने होते हैं, इतना जरूर होता है। उस दिन कपड़े पहनने के लिए कोई जरूरी नहीं होता है कि आप बहुत हैवी कुछ कपड़ा पहनो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता है कि जब हम आर्य समाज में जाएंगे आपके द्वारा शादी करने के लिए, तो क्या हमें कोई वहां पे रूम मिलेगा जहां हम अपने कपड़े चेंज कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं? नहीं, ऐसा कोई रूम नहीं मिलता है। होता है रूम, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। तो आप ड्रेसअप होकर के आ सकते हो। वहां पे चुनरी वगैरह जो होता है वो सब चीजें होती है, जो कि एक ब्राइडल और ग्रूम लुक आ जाए। अच्छा। उसके लिए वो चीजें रखी हुई होती हैं। मतलब आर्य समाज में मिलती है, जिसको आप वियर कर सकते हो। अगर आप वैसे भी प्लेन, जैसे मैं शर्ट पैंट पहन करके अगर आ जाऊंगा तो मैं भी वहां पे जाऊंगा तो ग्रूम की तरह दिखने लगूंगा, है ना। तो ये रहता है वहां पे, सब कुछ रहता है। आपको केवल आना है, आप तैयार होकर के आइए, अच्छे मूड में आइए, और मैरिज हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती। अब मैरिज हो गई, सर्टिफिकेट फिल होगा, एफिडेविट्स बनेंगे। एफिडेविट्स जो बनेंगे उसमें ये होगा कि स्टेटमेंट्स लिख के जाएंगे। ठीक है। ये मैरिज होने से पहले होता है। मतलब कोर्ट में जाने से पहले होता है या आर्य समाज में मैरिज से पहले होता है? आर्य समाज में शादी होने से पहले ही एफिडेविट का काम होता है। फिर आपके रिचुअल्स परफॉर्म। एफिडेविट में लिखा जाता है कि मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, मेरे ऊपर कोई फोर्स नहीं है, कोई डॉरी नहीं लिया गया, कुछ नहीं है। लड़के से भी सेम चीज ऐसे ही लिखवाया जाता है, और उसके बाद मैरिज परफॉर्म कराया जाता है। फिर सर्टिफिकेट फिल होता है, और फिर जाते हैं कोर्ट में। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जहाँ हमारे समाज की शादी करेंगे, कौन कौन वहाँ पे मौजूद होगा? क्या आपके हमारे लॉयर होंगे साथ में? पंडित जी होते हैं तो हमारे विटनेसेस कितने हो सकते हैं? पंडित जी होंगे। ठीक है। पंडित जी के साथ में कपल होंगे। विटनेसेस होंगे, विटनेस वहां पे हो सकते हैं, मतलब विटनेसेस होते ही हैं। इसके अलावा, विटनेसेस के अलावा कोई नहीं होता, मतलब इतने ही लोग। अगर आपके फैमिली मेंबर है तो फैमिली मेंबर होंगे। ठीक है। एक आता है क्वेश्चन इसी बात पे कि कितने मेंबर्स अलाउड है अगर मैं लेके जाना चाहूँ? 4 से 5।
इससे ज्यादा लाते हैं तो हमारे ऊपर बर्डन होता है। ओके। मतलब देखो, बेसिकली कोर्ट मैरिज जब आप करते हो ना, हाँ जी। तो वो कोर्ट के प्रोसेस के लिए है। बिल्कुल। वी आर नॉट पंडित एंड ऑर्गेनाइजर ऑफ मैरिज एंड समथिंग, है ना। तो हम तो केवल जो है हम वो है कि हम आपके मैरिज को कोर्ट से रजिस्टर्ड करा करके प्रॉपर वे में दे रहे हैं, तो लीगल चीजों के लिए रेस्पॉन्सिबल है। बिल्कुल। तो वहां पे कोई हुजूम हो या कोई बहुत ज्यादा कोई सेलिब्रेशन जैसी कोई चीज हो, ऐसा नहीं होता। अब क्वेश्चन ये आता है कि अब जब हम मैरिज करने जाएंगे तो रिचुअल्स हो रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं, तो वहाँ पे ऐसा होता है कि हमें अपना फोटोग्राफर लेके जाना पड़ता है या आप लोग प्रोवाइड करते हो? आप देखो, फोटोग्राफर लेके जाओगे, आपकी चॉइस है, ठीक है, आप लेके जा सकते हो। लेकिन अगर आपके पास फोटोग्राफर नहीं है, इनकेस मान लीजिए, तो विदाउट फोटोग्राफर भी अगर आप जाते हैं तो वहां पे फोन से भी फोटोग्राफ्स निकाला जा सकता है, ठीक है, और फोन से फोटोग्राफ्स निकाल करके आपको दिया जा सकता है। आर्य समाज का सर्टिफिकेट किस मोमेंट पे हमें मिल जाता है? आर्य समाज का सर्टिफिकेट दोनों आपको एक साथ ही दिया जाता है। ठीक है, कोर्ट वाला भी आर्य समाज के समय कुछ नहीं मिलता। इंडिविजुअल सर्टिफिकेट आपको दिखेगा कि बन रहा है सर्टिफिकेट, लेकिन वो दिया जाएगा एक साथ ही, क्योंकि प्राइमरी उसमें यही है कि कोर्ट से रजिस्टर्ड होना चाहिए। आर्य समाज इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, अगर कोर्ट से रजिस्टर्ड नहीं है तो दिक्कत है। तो कोर्ट से रजिस्टर्ड कराने के बाद से दोनों सर्टिफिकेट एक साथ हैंड ओवर किया जाता है। अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूं दिल्ली को लेके, जैसे हमारा दिल्ली में जो प्रोसेस होता है वो 2 दिन का होता है। फर्स्ट डे जब हम रिचुअल्स कर लेते हैं, और अगर आप कह रहे हैं कि सर्टिफिकेट इकट्ठा ही मिलता है, अब जैसे मैंने आपको एक सवाल पूछना है कि कंटिन्यू अगर मैं उस चीज को करूं, कि जब आपने बात करी सर्टिफिकेट को लेके, कि सर्टिफिकेट दोनों एक ही टाइम पे इशू होते हैं। अब हम दिल्ली पे आते हैं, तो दिल्ली में ये बोला जाता है कि फर्स्ट डे आपका आर्य समाज होता है, सेकेंड डे आपका कोर्ट प्रोसेस होता है। अगर सेम डे हमारे पास आर्य समाज नहीं है सर्टिफिकेट, उस समय अगर हमें कोई परेशान करना चाहे तो उसको कैसे डील करें? देखो, आर्य समाज में मान लो कि दिल्ली के साथ साथ कहीं का भी हो, जो 2 दिन वाला प्रोसेस होता है उसमें बताता हूँ। आपकी मैरिज हुई, आपको सर्टिफिकेट तभी मिल जाएगा। ठीक है, सर्टिफिकेट आपको आर्य समाज वाला तभी मिल जाएगा। ओके। दिल्ली के केस में क्या होता है कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट कोर्ट में जमा हो जाता है। ठीक है, तो आपको उसकी कलर कॉपी मिल जाएगी, ओके, और आप उसके बेसिस पे ये क्लेम कर सकते हो कि भाई मेरी मैरिज हो चुकी है। ओके। ओरिजिनल सर्टिफिकेट कोर्ट में जमा होता है, फिर कोर्ट उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे अपना सर्टिफिकेट इशू करती ठीक है ना, जो कि नेक्स्ट डे आपको मिल जाता है। ओके। अब ऐसे सिचुएशंस में कपल्स ये पूछते हैं हमारे से कि अगर हम मैरिज करने के लिए जा रहे हैं, फैमिली आ गई, तो किसी ने इन्फॉर्म कर दिया, तो पुलिस वालों ने हमें पकड़ लिया, तो क्या आपके लॉयर उसमें मदद करते हैं, या हम कैसे हम बात जो कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि कोर्ट वाले प्रोसेस दिन होता क्या है। मान लीजिए प्रोसेस हो रहा है और फैमिली आ गई, तो उस टाइम पे अगर फैमिली आती है तो डेफिनेटली हम 100% ये इंश्योर करते हैं कि कपल को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अगर ये रहेगी कि हमारी शॉर्टी मिल गई, सेफ्टी मिल गई, प्रोसेस हमारा हुआ, अब इस सिचुएशन में होता है कि जब हम जाएंगे कोर्ट प्रोसेस के लिए, तो जज क्या क्या पूछते हैं, क्या क्या सवाल होते हैं हमारे से? बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं नॉर्मली, जैसे आपके डेट ऑफ बर्थ को लेकर सवाल होगा, एड्रेस को लेकर सवाल होगा, कब से जानते हो इसके बारे में सवाल होगा। और अगर आप हमारे थ्रू जा रहे हो तो वो भी सवाल नहीं होते हैं। इसलिए भी नहीं होते क्योंकि एक क्रेडिबिलिटी होती है, और मालूम होता है कि ये फर्म जो है वो गलत नहीं कराती है। तो नॉर्मली नहीं होते हैं सवाल, बट ये तो उनका प्रेरोगेटिव है, वो कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। पूछेंगे तो इसी तरह के बेसिक सवाल पूछेंगे। ठीक है। अब इसी कोर्ट प्रोसेस के टाइम लड़कों का मेन क्वेश्चन ये आता है कि आप प्रोसेस के लिए मामले लेके गए हैं, वहां पे अगर मेरी पार्टनर चेंज हो गई इन फ्रंट ऑफ लॉयर या किसी के भी, तो मैं उसको कैसे डील करूंगा आपकी हेल्प से? पार्टनर तो जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि आर्य समाज मैरिज जब करोगे तो उसी टाइम पे हम आपसे एक एफिडेविट डिक्लेरेशन लेंगे। ठीक है, एफिडेविट के ऊपर तो आप चेंज हो गए तो कैसे हो पाएगा? हाँ, लेकिन अगर वो बोले किसी भी स्टेज पे, अगर लड़की बोलती है कि मेरे को आगे नहीं कंटिन्यू करना है, तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम उस पर कोई फोर्स नहीं कर सकते, फिर वो वापस हो जाएंगे। ठीक है। तो इस प्रोसेस के टाइम पे जैसे क्वेश्चन आता है कि कोई बायोमेट्रिक या ऐसी चीजें भी होती है? बिल्कुल, अगर आप दिल्ली में करोगे तो आपके फेस फोटो लिया जाता है, गाजियाबाद में करोगे तो थंब का बायोमेट्रिक होता है। ठीक है, और बाकी और जगहों पे भी यही सेम होता है, कहीं पे फोटो और कहीं पे बायोमेट्रिक। ठीक है, तो हम मान के ये चलते हैं कि प्रोसेस वाइज भी, चाहे वो रिचुअल्स का हो चाहे कोर्ट का हो, बहुत इजी वे में हो जाएगा अगर आप पहले से बुकिंग करवा के रखेंगे और चीजें क्लियर करके रखेंगे। एक चीज मैं ऐड कर देता हूँ कि चाहे मुस्लिम हो, मुस्लिम में भी यही होता है कि मौलवी साहब को बुलाया जाएगा, निकाह पढ़वाया जाएगा, और क्रिश्चियन होंगे तो प्रीस्ट होते हैं, वो आपके मैरिज को परफॉर्म कराते हैं, और फिर मैरिज रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस सबके लिए सेम होता है, वो चाहे किसी भी कंटिन्यूटी पार्ट पे, आप किसी भी रिलीजन वाइज। हाँ जी। ओके, तो इसके लिए थैंक यू सो मच, काफी क्लैरिटी देने के लिए सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।